दक्षिणी दिल्ली के बदरपुर के मटके वाली गली में गुरुवार की शाम उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल हो गया जब वहां स्थित एक छोटे सिलेंडर की दुकान में एलपीजी के लीकेज की वजह से अचानक ही आग लग गई। आग लगने के कारण एक के बाद एक करके वहां रखे 20 सिलेंडर फट गए और लोग खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आ रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने के काम में लग गई और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ। घटना की वजह से मथुरा रोड पर लंबा जाम लग गया और तकरीबन 2 घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे और यातायात पूरी तरह से बाधित रहा। थाना अधिकारी से मिली जानकारी के मुताबिक मटकी वाली गली में कालू का 2 मंजिला मकान है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर बनी दुकान को उसने किराए पर दे रखी है। दुकान चलाने वाला शख्स गैस रिफिलिंग का काम करता है। उसकी दुकान में लगभग 30 छोटे सिलेंडर रखे थे। वीरवार की शाम करीब 6 बजे दुकान में रखे एक छोटे सिलेंडर से गैस लीक होने लगी। इसी दौरान दुकान में बिजली के तारों में चिंगारी उठी, जिस कारण वहां आग लग गई, जो वहां रखे सिलेंडरों को भी अपने चपेट में लेने लगी और एक के बाद एक सिलेंडर फटने लगे और आग ने विकराल रूप ले लिया। सिलेंडर धमाके के साथ दूर जाकर गिरे। कई सिलेंडर बिजली के खंभे पर जाकर लगे और उसमें लगी आग के कारण बिजली के तारों में भी आग लग गई। इस कारण बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई और इलाके में अंधेरा छा गया। अंधेरा होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। वहीं कई सिलेंडर कॉलोनी के घरों और दरवाजों से जा टकराए, जिसके चलते घरों के बाहर खड़े वाहनों में भी आग लग गई और कई बाइक का सिलेंडरों के फटने के कारण आग की लपटें दुकान के ऊपर पहली मंजिल के बाद दूसरी मंजिल तक पहुंच गई, जहां रह रहे किराएदार भी दहशत में आ गए। किसी तरह अपने घरों से निकलकर उन्होंने अपनी जान बचाई। आग लगने के बाद भीषण धुआं होने से लोगों को देखने के सस्त सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। हालांकि आग की सूचना पर तुरंत ही पुलिस और दमकल विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिन्होंने 2 घंटे की मशक्कत के बाद रात 8 बजे आग पर काबू पाया। पुलिस ने इस मामले में दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि गैस रिफिलिंग का काम करने वाला दुकानदार पिछले 2 वर्षों से रिफिलिंग का काम कर रहा था। इससे पहले वह वहीं पर परचून की दुकान चलाता था, लेकिन मोटा मुनाफा कमाने की लालच में उसने गैस रिफिलिंग का काम शुरू कर दिया था, जिसकी भनक न तो पुलिस को लगी और न ही संबंधित विभाग ने ही इसकी सुध ली। मकान मालिक भी इसे लेकर लापरवाह बना रहा। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी दुकानदार परचून की दुकान में नुकसान के बाद हजारों लोगों की जान की परवाह किए बगैर अवैध रूप से सिलेंडरों में एलपीजी रिफिलिंग का काम करने लगा था। हैरान करने वाली बात यह है कि 2 साल से रिहायशी इलाके में अवैध रूप से रिफिलिंग हो रही थी, लेकिन इस पर संबंधित विभागों की तरफ से अब तक कोई। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।